अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, 24 सितंबर 2024 और मंगल का दिन है। पिछले 2-4 दिनों से एक ख़बर जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियों का बायस बनी हुई है, वो है पाकिस्तानी कौम का मजाज। पाकिस्तानी कौम किस तरफ जा रही है। वहाँ बसने वाले आम लोग और वहाँ बसने वाले ख़ास लोग जिनके हाथों में ताकत है, जिनके हाथों में अभी भी वो अपॉर्चुनिटी या मौके मौजूद हैं कि अगर वो चाहें तो उस कौम को बचा सकते हैं। और जिस तरह चंद साल कबल इमरान खान की मकबूलियत, बढ़ती हुई मकबूलियत को देख के उन्होंने एक प्लानिंग की और पूरे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों इंसानों की जो ख्वाहिशात थीं या जज्बात थे, उनको एक प्लान के ज़रिए दबा के राख बना दिया, कह सकते हैं। बढ़ते हुए शोले जो अपने लीडर के लिए थे, उनके ऊपर ऐसा एक 9 मई का वाक़या करवा के उनको नज़र ही नहीं आ रहा था किसी इंसान को कि ये फैलते हुए मोहब्बत के शोले अपने लीडर के लिए आनन फानन इस तरह दबा दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, आग के वो शोले जो 1974 में जिनका आगाज़ किया गया या वो चिंगारी जलाई गई, वो फैलते फैलते अब पूरे पाकिस्तान के एक एक किनारे को अपने क्या कहते हैं अहाता में ले चुके हैं। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आप देखते हैं कि लोग अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को सामने रख के दूसरे जो लोग जिनके साथ उनका इख्तलाफ होता है, कोई लागतबाजी होती है, उसके ऊपर तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत, तौहीन कुरान, तौहीन अंबिया कराम या तौहीन सहाबा का इल्ज़ाम लगा के चंद लोगों को इकट्ठा करते हैं। फिर ये काम मसाजिद तक पहुंचता है, वहाँ से ऐलानात होते हैं और पूरा एक मजमा इकट्ठा हो जाता है। और या तो वो खुद उस बंदे को मार मार के आग लगा देते हैं, या फिर अगर वो बंदा कहीं उसको पता चल जाए, भाग के पनाह लेता है पुलिस के पास, तो पुलिस वाले जो हैं, अब वो वाला शोबा भी इतना गदला हो चुका है कि उसमें भी वो लोग मौजूद हैं जिनकी ज़हनियत इस तरह की है। वो वाले लोग वो क्या कहते हैं, उस सोच की बिना पे कोई पुलिस वाला गोलियां मारता है उस बंदे को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है, और फिर ये नहीं है कि वो उसको पकड़ा जाता है, उसको सज़ा दी जाती है, उसके ऊपर जरगे बिठा के और जो मारा गया होता है उसकी फैमिली को डरा धमका के उसको माफ़ करवा दिया जाता है कि इसने जो किया है उसको माफ़ कर दो, ताकि इसके पास आइंदा भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों कि वो इस तरह के लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं उनके ऊपर वो मार सके अपनी मर्ज़ी के साथ लोगों को। बात यह है कि ये सिलसिला कोई नया नहीं है। काफ़ी सालों से ये काम जो है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। होना क्या है? सो गौर करने वाली बात यह है कि होना क्या है, इसका अंजाम क्या है। आपको पता है, दुनिया में कहीं भी कोई शख्स या जानदार जब मर जाता है तो उसके जो लवाहिकीन हैं उनको उस वक़्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक उसको ज़मीन के अंदर दफना नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि मुर्दे को जितनी जल्दी दफनाया जाए उतना अच्छा होता है, ताकि वो लोग जिनको तकलीफ़ हो रही है उनकी तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाए या कम होती चली।
और मुझे लग रहा है कि एक कौम जो ज़हनी तौर पे मुर्दार बन चुकी हो, जिनकी सोचने समझने की सलाहियतें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हों, वो भी उस मुर्दे की तरह ही है जिसको ज़मीन में दफना दिया जाता है। अब पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जानते हैं कि वहाँ जो भी कोई अच्छी चीज़, जो भी आला चीज़ पाकिस्तान में कभी हुई या होती है, उसको बाकायदा एक प्लान के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाता है, कला कमा किया जाता है उसका। उसकी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपने देखा कि एक कॉलेज, TI कॉलेज, तालीमुल इस्लाम कॉलेज रबवा, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस सेंस में मशहूर था कि वहाँ के पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में नाम बना रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ सर ज़फ़रुल्लाह खान के कॉलेज, TI कॉलेज रबवा। जब वो बाहर थे और अल्लाह ने उनको अपने मुल्क का नाम रोशन करने की तौफीक दी, उन्होंने भी गरीब तुलबा के लिए फंड मुकर्रर किए हुए थे, जो पढ़ाई में लायक बच्चे हैं उनकी मदद की गरज से। TI कॉलेज रबवा का जो नाम है पूरी दुनिया में उस वक़्त भी बजता था जब अभी ये जमात या ये कम्युनिटी पूरी दुनिया के किनारों तक नहीं फैली थी। लेकिन वहाँ के पढ़े हुए जो तुलबा होते थे, उनमें शुमार करवाने के लिए पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार थे, यहाँ अपने अपने इलाकों के खाते भी थे, चौधरी लोग थे, उनकी ख्वाहिश होती थी कि उनके बच्चे TI कॉलेज में पढ़े, क्योंकि वहाँ का माहौल, जो वहाँ की तालीम, ये देखें। साथ साथ मैं बता दूँ, ये मोटरवे है नीचे से जा रही है, जो फ्रैंकफर्ट के अंदर से गुजरती है और दोनों किनारों पे जाके दूसरी मोटरवे को मिला देती है। अच्छा, बात TI कॉलेज रबवा का जब नाम आता है तो आपके सामने ऑटोमेटिकली डॉक्टर अब्दुल सलाम और MM अहमद और जो बड़े बड़े फ़ौजी, जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में, फ़ौज की हिस्ट्री में ऐसा नाम बनाया कि पूरी दुनिया के जो फ़ौजी अदारे हैं उन्होंने उनको तस्लीम किया। बड़े बहादुर लीडर थे, बड़े अच्छी प्लान, वो सब जानते हैं लोग। उन सब का ताल्लुक उसी कम्युनिटी से था जिन्होंने ये कॉलेज, TI कॉलेज, जिसका आगाज़ पहले कादियान इंडिया में एक स्कूल से हुआ, फिर वो आगे चल के कॉलेज की शक्ल में आगे तालीम जो है फैलाता चला गया। सुबह सुबह फजर के बाद ये देखें मोटरवे के नज़ारे, किस तरह दुनिया बागम बाग अपने अपने कामों की तरफ रवान दवा है। ले जी, रश कुछ कम हो गया है, शोर कम हो गया है, बात को आगे चलाते हैं। बात सिर्फ ये थी कि TI कॉलेज जो एक दुनिया में नाम कमा चुका, उसको 1974 के अंदर जब एक लीडर ने, जिसको अपनी मौत नज़र आई, सियासी मौत, तो उसने मज़हब को इस्तेमाल करते हुए जो आगाज़ किया इस बर्बादी का, कि गवर्नमेंट ने हथिया लिए वो सारे अदारे जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के थे या मुख्तलिफ अदारों ने कायम किए थे प्राइवेट, कि हम गवर्नमेंट के अंडर इनको चलाएंगे। बेसिकली वो आगाज़ था एक सियासी फ़ैसला, जहाँ या फिर ये कह लें कि पीछे उसके जो वो लोग मज़हबी मुनाफरत वाले, कि ये वाला नाम जो है, ये कॉलेज का नाम पूरे पाकिस्तान में बजता है
तो हम इनको भी अपनी गिरफ्त में लेके जो तालीम का निज़ाम इतना कामयाब चल रहा है उसको बर्बाद कर दें। और वो ऐसा ही हुआ उस वक़्त से लेके उस कॉलेज का जो नाम था या उस कॉलेज की जो कारकर्दगी या जो रिज़ल्ट नज़र आता था वो वाला ना रहा। बाहर बात लंबी हो जाएगी। उस कॉलेज के जो तुलबा उस वक़्त पढ़ा करते थे या उससे पहले पढ़ते रहे, वो जो मजहबी मुनाफरत या मजहबी बुनियाद बना के उसको कब्ज़ा में लिया गया, फिर हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। 74 से लेके अब तक जो कुछ भी बदलते रहे, बहुत सारे तुलबा वहाँ से पूरी दुनिया में मुंतकिल हुए। उन तुलबा का हर साल जर्मनी के अंदर जो रहने वाले हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं। अभी 2 रोज़ कबल वहाँ एक ग्रिल पार्टी थी जिसमें 30 अफराद शामिल हुए, जिसमें पढ़े हुए तुलबा भी थे, कुछ मेहमान भी थे। तो उनकी इस पार्टी या इस प्रोग्राम की झलकियाँ इसके पार्ट 2 में शामिल करेंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा हो तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो तुलबा मजहबी मुनाफरत का शिकार हो के मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए और जाके आबाद हुए मुख्तलिफ ममालिक में, उनमें जर्मनी भी शामिल है। ले जी, सुबह के नज़ारों में ये भी देखें, हम अमूमन पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता, अब ये यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, अभी इन्होंने ब्लॉक किए हैं रास्ते, कोई बंदा आए ना, लेकिन पैदल चलते हुए अब क्योंकि ये रास्ता शार्ट था तो मैंने इसी रास्ते को अपनाया है। साफ सब्ज़ा और खुली जगह से वॉक करते करते अभी हम दोबारा जो रौनक वाली सड़कें हैं मोटरवे से उतर के दोबारा शहर में इस साइड से उतर के दाखिल हो रही होंगे। तो इस पार्ट लंबा हो जाएगा, इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको झलकियाँ दिखाते हैं जो हमारा प्रोग्राम TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी का हुआ, और फिर साथ कुछ इंट्रोडक्शन, इसका मकसद, इसका गरज क्या, वो भी आप पार्ट 2 में देखते हैं।